तत्त्वमसि सर्वखल्विदं ब्रह्मं खं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। ये वाक्य भी नहीं है, महावाक्य तो अलग बात है, ये शब्द है। लौकिका वैदिका सर्वा शब्दा नित्य। और जिसको महावाक्य कहा जाता है, अद्य ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे जम्बुद्वीपे भारश्री भारतवर्षे मेरोर्दक्षिणतः महोदधिरुत्तरतः चित्रत्पला नामा नदीतीरे अमुक नाम संवत्सरे, ऐसे महावाक्य कराया जाता है। ये मंत्र भी नहीं है और मंत्र से तो भगवान परे है। देखो, सर्वखलिदं ब्रह्म, खड़ु या अलंग शब्द का अर्थ कुछ नहीं है, फाका जगह में ये शब्द लगता है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्ममय है। ब्रह्म तो ज्योतिष्मान है, रूपमय है। ब्रह्म का ज्योति है, रूप है या अक्षर है। ब्रह्म शब्द भी है। शब्द ब्रह्मम सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम, प्राण इंद्र और मन में जो जिनका बारे में चिंतन कराया जाता है वो थोड़ी परमात्मा है। इसीलिए ओम तत्सत, ओम को कहा जाता है तत्, वही सत है। वही कौन है? हरि है, राम है, कृष्ण है, विष्णु है, गोविंद है, मेरे श्याम सुंदर है, निताय गौर है, जगन्नाथ है। चाहे अकबर बोलो या ईसा मसीह बोलो, वही सत्य है, प्रभु ही सत्य है। यीशु तो कहते आर नॉट गॉड बट आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, वेदामृतस्य पुत्र। वो खुद तो स्वीकार नहीं करते मैं परमात्मा हूँ बोल के। अब तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तत्वत वै, यह निश्चित उनके समान है। असि, यह उनके समान निश्चित है, लेकिन वो तो नहीं है ना, वो अलग है। इसीलिए हरि ही सबसे बड़ा नाम है। ओम, ओम को कहा जाता है तत्सत, वही सत है। हरि सत है, तुम सत नहीं हो, तुम त्रिगुणमयी हो। प्रज्ञानम घन, ज्योतिमंडल को आज प्रज्ञान, इसको प्रज्ञान, सही उच्चारण प्रज्ञा होना चाहिए। प्रज्ञान ज्ञा अवबोधन है। ये ब्रह्म का ज्योति रूप है, निर्गुण नहीं है। ज्योति जब है और मधुर ज्योति ज्वाला भी बीच में जो रहता है और रूप है तो सगुण है। आसमान से लेकर महाकाश अंतरिक्ष से सब सगुण है, कीट लोग जावत। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये सब सृष्टि है। और इनमें ब्रह्म भी रहते हैं, जीवात्मा भी रहते हैं, प्रकृति रहता है, काल कर्म स्वभाव रहता है, और भगवान ये सबसे परे होकर भी इनका बीच में आते हैं। ओ सबसे बड़ा है। जदभूमा सुखम नाड़पे नास्ति, जदभूमा भू प्राणे भू सत्तायाम भूकंठे भूपादे भू पृथ्व्या। भूसत्तायाम, जिसका स्थिति है, जिसका स्थिति निरूपित नहीं है, अप्रमाण्य तर्क्यम, उनके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं। महावाक्य भी मंत्र है, ओम तत्त्वमसि भी मंत्र है, अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि, मैं यही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म दिखाई पड़ता है ना, शरीर का ब्रह्म बोलो, और ज्योतिष जिसको ध्यान में ध्यान धारणा करके ब्रह्म का दर्शन करते हैं, वो आँख में दिखाई नहीं पड़ती। इनके लिए ज्ञान चक्षु आवश्यक। परमात्मा भगवान को
परमात्मा भगवान ब्रह्म स्वरूपी अखंडानंद स्वरूप मेरा श्याम सुंदर को जानने के लिए दिव्य चक्षु का आवश्यक, ज्ञान चक्षु में भी नहीं होते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में कुरु पुंगव पश्चन्य वश चक्षुषा, गीता में है। वह अवतारी पुरुष है। अवतरित होकर आते हैं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर ज्ञान अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई दीननाथ सज्जन पीरा। यह यथार्थ है। अब हमें ये जानना चाहिए शब्द ब्रह्म सुदुर्बोध है, बोध है, सु उत्तम बोध है, फिर दुर्बोध है। बोहिवागु बड़ा सजन हो उस पास बोझ, इतना हल्की फुल्की वजन नहीं है, लेकिन इसको वहन करने से अति सहज और सरल। शंकराचार्य कहते हैं दुर्लभो सहजावस्था। सहज अवस्था ही दुर्लभ है, क्योंकि सहज अवस्था सहज से नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती, कठिनाई मेहनत से। मन, वाणी और कर्म तीनों में सेवा। शिव टू मैन नहीं, शिव टू नेचर, शिव टू ऑल क्रिएचर मीन्स शिव टू गॉड। समाज का सेवा करो। प्रकृति हमको क्या नहीं दिया, ठाकुर जी हमको क्या नहीं दिया, हम फिर भीख मांगते उनको। भिक्षा मांगो, यह भिक्षा मांगो जीवात्मा। आमी मुक्ति चाही ना हरि, बंगाली में है। आमी गति चाही ना हरि है, आमी मुक्ति चाही ना हरि। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते। एक शरीर में बंधन में हूँ, ये शरीर छुटकारा हो गया, अब शरीर पूरा हो गया, बंधन मुक्त, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। अरे संसार तो बंधनमय है, बंधा से बंधा मिली, बंध न छड़ाए कोई, आशा करो निर्बंध को, तब बंध छूट जाए। जनक को अष्टवक्र ने बताया, महामुनि अष्टवक्र राजर्षि जनक को बताया, बंधे को बंधे मिले। कोई ज्ञान में बंधा है, कोई जाति में बंधा है, कोई धर्म में बंधा है, कोई वर्ण में बंधा है, कोई विद्या में बंधा है, कोई गौरव में जवानी में बंधा है, कोई पद में बंधा है, कोई पदवी में बंधा है। बंध न छड़ाए कोई, एक बंधे दूसरा बंधे, आस करो निर्बंध को। संत या भगवान, संत पंथ ग्रंथ और कंथ, चार आस करो। कुछ मार्ग अपना लो, कोई ग्रंथ अपना लो, कोई संत महात्मा या कोई गुरु का आचरण को अपना लो, तब बंध टूट जाए। इसीलिए आमी मुक्ति चाहे ना हरि, हमें गति चाहे ना हरि। ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति, गत्यर्थों को गतिस्त्रिविधा। फिर ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति, पूजन नाम सत्कारो। फिर जब व्याकरण में आ जाओ, ज्ञान गमन प्राप्तिश्चेति, पूजन नाम सत्कारो, चेतन आख्यान निवासेषु। निर्घंट को जब चले जाओगे, गति का अर्थ 163 अर्थ है, 63 163। तब मैं तो यहाँ व्याकरण पढ़ाने के लिए आया नहीं, और मेरा ज्ञान का घमंडी भी नहीं। ज्ञान अवबोधन है धातु से। विद्या ज्ञान के लिए ना, घमंडी के लिए नहीं है। गंवारपन अच्छा नहीं। ठाकुर जी मेरे विराजमान है, राधा श्याम सुंदर। राधा ब्रजमंडल का सर्वेश्वरी शक्ति है, और सीता भक्ति है। सीता समारोपित वाम भाग। राम का पत्नी सीता नहीं है, या कृष्ण का पत्नी राधा नहीं है। राधा तो परामंडल का पराशक्ति है।
भगवान का भजन करने वाले ऋषि रूपा, वेद रूपा, श्रुति रूपा, सिद्धि रूपा, देव रूपा जो कन्या है गोपी, वेद मंत्र कहता है रीतस्य गोपा न दभाय शुक्रतु त्रिसह पवित्र हृदयांतरे दधे। जो सत्य का उपासना करते उनको धारण करने का शक्ति है राधा। कृष्ण निमित्त मात्रम, गीता में भगवान कहते क्या, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ये सव्यसाचिन तुम निमित्त मात्र बनो और मैं सब कुछ हूं। बहुत सुंदर। तब अब भक्तों का और भगवान का पराशक्ति राधा रानी का बीच, गोपी ग्वाल बालू का बीच ब्रह्मा छोटा है, कोई महत्व नहीं। ओमकार में बिंदु ही ब्रह्म है। त्रिकुट संधि में बिंदु का महत्व है। ओंकारमय शरीर है लेकिन त्रिकुट से ऊपर ओंकार के परे है। और परमात्मा का मंडल है, इन मंडल में ओंकार फोंकार कुछ नहीं। ये तो हरि, सत्य, जनार्दन, नारायण, वासुदेव, श्याम सुंदर, निताय गौर, चाहे भगवान का कोई भी नाम यहाँ रहते हैं शून्य स्वरूप से। ज्योति रूप में प्रकट होते, अक्षर रूप में प्रकट होते त्रिकुट संधि में। भगवान इनका हृदय में चिंतन करना, कान में इनका कथा सुनना, नाक में इनका पूजा आरती का हवन का खुशबू ग्रहण करना, तुलसी कमल दल का खुशबू लेना, मुख में उनका प्रसाद पहना। वाणी गुणानुकथन है, श्रवणो कथायाम, वाणी गुणानुकथन है। वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु का कथा कहना, प्रभु के लीला में मग्न हो जाना। उड़िया में एक कवि थे गंगाधर मेहर, उन्होंने लिखा गंगाधरो सोमो रामो नेत्रो जल राशि क्षणे तो ही मज्जी क्षणे जाऊ थंती भासी। भगवान का कथा में डूब जाओ और मज्जित हो जाओ, रस में मग्न हो जाओ, भाव में। इसे तो भागवत में 3 श्लोक में है। व्यास जी संकलन किए भागवत को। मुहुरहो रसिकार भुवीर भावुका, अहरह मुहुर्मुहु बारंबार। रसिक जन वही रस को आस्वादन करके, और भुवी भावुका, भावुक जन जो भावने वाला। तेरा भाव नाम है, भाव नहीं तो हरि कैसे आएगा। भावना में भाव रखो, किसी भी प्रकार नाता जोड़ लो प्रभु से। मनुष्य जन्म को सफल करो, बेकार जिंदगी सांस ना गुजारो, व्यर्थ सांस न गंवाए, सांस सांस में हरि भजो। तुम नहीं भजने से 21,619 बार जाप करता है। सोहंग हंसो इति मंत्र जीवो जपति सर्वदा। लेकिन वही मंत्र को तुम अपना लो। प्राण वायु स्वतंत्र है, ये वायु अपना मन माने आना जाना करता है। इसको तुम इस प्राण वायु को अपना काबू में रखो। जीतासनम जीत श्वास, फिर जीतेंद्रिय, जीत संग जितेंद्रिय, भागवत में है ना, जीतासनो जीत श्वास। संग जिणो आसन, या आसन को जिणो, जीतो, श्वास को जीतो। और स्थूले दधार भगवत प्रतिरूप में, तद भगवान का स्थूल रूप को चिंता करो। चाहे मुरली वाला हो, शंख चक्रधारी हो, धनुष बाणधारी हो, या ताल मृदंगधारी हो, मेरे जगन्नाथ जी हो, श्याम सुंदर हो,
वासुदेव हो या निताय गौर भगवान या राम जी लला हो। शंकर भगवान कहते ना, उमा कहे में अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन सत्य है और सारे जग स्वप्नमय है। ये ब्रह्म भाव, भगवान परमात्मा, आत्मवत सेवा, कालवत भय और पुत्रवत स्नेह। अपना बेटा का समान नेह बनाओ प्रभु से। बेटे के लिए बेटे को जैसे खिलाते पिलाते, ऐसे प्रभु को खिलाओ पिलाओ। कालवत भय करो, जम को जैसे डरते हो तुम काल को, ऐसे प्रभु को डरो। और आत्मा का समान सेवा करो प्रभु का। यही भक्ति है। अब लीला शरीरधारी भगवान, इनका लीला श्रवण करने से लीनम लाती थी लीला। लीला तुम्हें लीन करा देगा, मग्न करा देगा, डुबा देगा। तुम शुद्ध बुद्ध भूल जाओगे और प्रभु के भाव में मग्न हो जाओगे। भाव चाहिए, भाव चाहिए। और भाव के लिए तो भागवत है ना, भाव के लिए ही भागवत है। भागवत का पहला शब्द है भाव, दूसरा ज्ञान है, तीसरा ब्रह्म है और चौथा में तत्व है। प्रभु आपका मंगल करें। ये भी एक प्रकार धर्म के बारे। जय श्री राम, जय राधे श्याम। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय गोविंद। गोविंद मुकुंद माधव केशव कंसारी। हरे राम।